महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत से जुड़ी कई ऐसी विचित्र कथाएं हमें सुनने को मिलती हैं जो कि हमारी समझ से परे हैं। और ऐसी ही एक कथा 100 कौरवों के जन्म से संबंधित है। आखिर धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी ने एक साथ अपने 100 कौरव पुत्रों को जन्म कैसे दिया था, या फिर 100वें पुत्र के जन्म के समय पहले पुत्र दुर्योधन की आयु क्या थी। तो आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि गांधारी के 100 पुत्रों का जन्म कैसे हुआ था। गांधारी गांधार राज्य के राजा सुबल की पुत्री थी। समय बीता और गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र के साथ हुआ। विवाह के कुछ वर्षों के बाद गांधारी ने 100 पुत्रों और एक पुत्री को जन्म दिया। कुरुवंश में जन्म होने के कारण गांधारी और धृतराष्ट्र के पुत्रों को कौरव नाम से जाना गया। 100 कौरवों का जन्म इतिहास की एक सबसे विचित्र घटना मानी जाती है। गांधारी को बचपन से ही धार्मिक कार्यों में बहुत ही रुचि थी और गांधारी को भगवान शिव का अनन्य भक्त भी माना जाता है। कहा जाता है कि महर्षि वेद व्यास एक बार जब हस्तिनापुर आए थे तो गांधारी ने उनकी खूब सेवा की। गांधारी की इस लगन और आस्था को देखकर महर्षि वेद व्यास जी ने प्रसन्न होकर गांधारी को 100 पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। महर्षि वेद व्यास जी के आशीर्वाद के अनुसार गांधारी गर्भवती हुई। गर्भ धारण कर लेने के पश्चात भी 2 वर्ष बीत गए, परंतु गांधारी के किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया, जिससे क्रोधित होकर गांधारी ने अपने पेट पर जोर से मुक्के का प्रहार किया, जिससे उनका गर्भ गिर गया। और वेद व्यास जी ने इस घटना को अपनी दिव्य दृष्टि के अनुसार जान लिया। वे तुरंत ही गांधारी के पास आकर बोले, गांधारी तुमने बहुत ही गलत किया, मेरा दिया हुआ वर कभी खाली नहीं जाता। अब तुम शीघ्र ही 100 कुंड तैयार करवाओ और उन कुंडों में घी भरवा दो। और तभी गांधारी ने भी एक पुत्र की इच्छा जताई। वेद व्यास जी ने गांधारी के गर्भ से निकले पिंड पर अपने मंत्रों के द्वारा जल छिड़का, जिससे उस पिंड का 101 टुकड़े हो गए। फिर वेद व्यास जी ने उन टुकड़ों को गांधारी के बनवाए हुए कुंडों में रखवा दिया, जिसके बाद उन कुंडों को 2 वर्ष बाद खोलने का आदेश दिया। और यह कहकर वेद व्यास जी अपने आश्रम चले गए। समय बीतता गया और 2 वर्ष पूरे हो गए। तब गांधारी ने सारे कुंड खोले। सबसे पहले कुंड से दुर्योधन का जन्म हुआ और बाकी कुंडों से 99 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। गांधारी की पुत्री का नाम दुशाला था। यह भी कहा जाता है कि जन्म लेने के बाद दुर्योधन गधे की तरह रेंगने लगा, जिसे देखकर पंडितों और ज्योतिषियों ने धृतराष्ट्र से कहा, यह पुत्र तुम्हारे कुल का नाश कर देगा। यह कहते हुए ज्योतिषियों ने धृतराष्ट्र को दुर्योधन का त्याग करने को कहा, परंतु पुत्र मोह के कारण धृतराष्ट्र ने ऐसा नहीं किया और अंत में ठीक ऐसा ही हुआ। दुर्योधन के कारण महाभारत का युद्ध हुआ, जिसमें सभी कौरव मारे गए। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ज्ञान वेदम को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में।